कमरे में सबसे गरीब ग्राहक किसी और से ज्यादा खुश था। उसने मेनू में मौजूद सभी चीजें एक ही बार में ऑर्डर कर दी और खाने के प्रति अपने प्यार और सम्मान के चलते उसने कोई बदलाव नहीं मांगा। बाकी गणमान्य लोगों की तुलना में वे असाधारण रूप से नखरेबाज थे। वे लगातार खास फरमाइशें करते रहते थे जिससे किचन को उनकी मांग माननी पड़ती थी। इस जबरदस्त स्वाद ने शेफ को निराश कर दिया। ओ ला 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 ला, वो वाला, न मक्खन न क्रीम न गेहूं न डेयरी न चर्बी। नरेदे, ये खाने की जहमत क्यों उठाते हैं? अगली बार मैं इसे अपनी गर्दन पर रखूंगा। शेफ शेफ। हालांकि जब शेफ ने जॉर्जिया का मेनू लिया तो उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह आश्चर्य और पहचान की लहर ने ले ली। उसे लगा जैसे उसे कोई जीवन साथी मिल गया हो और उसने खुद उसके लिए दावत बनाने का फैसला किया। शेफ को अपनी जरूरतों का ध्यान रखते देखकर फू हाओ ने सोचा कि शेफ उसकी सेवा करने के लिए ही आया है और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। हालांकि शेफ ने बस विनम्रता से सिर हिलाया और जॉर्जिया के बगल में बैठ गया। इस दृश्य ने फू हाओ को बहुत शर्मिंदा कर दिया। वे अनुमान लगाने लगे कि जॉर्जिया की पहचान असाधारण है। आखिरकार एक शेफ की प्रसिद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमत आसानी से चुकाई जा सके। अप्रत्याशित रूप से इस साहसिक कदम ने गलतफहमियों को जन्म दिया। कुछ लोगों ने मान लिया कि वह एक कुलीन महिला है। इसके अलावा यह तथ्य कि शहर का सबसे अच्छा शेफ उसके साथ इतनी आत्मीयता से बातचीत कर रहा था, फू हाओ और परिषद के सदस्यों के उसके उच्च पद के प्रति विश्वास को और पुख्ता कर रहा था। रात के खाने के बाद परिषद के सदस्य बातचीत के लिए जॉर्जिया के पास आए, जिसे फू हाओ ने देखा। वह ईर्ष्या से भर उठे। अगले दिन जॉर्जिया ने एक स्कीइंग प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन जैसे ही कोच ने उसे छोड़ा, जॉर्जिया बेकाबू होकर ढलान से नीचे फिसल गई, मानो वह एक स्कीयर हो। उसकी हर हरकत उसके पेशेवरपन का प्रमाण थी। यह देखकर फू हाओ ने मान लिया कि जॉर्जिया अपने स्कीइंग कौशल का प्रदर्शन कर रही है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे दौड़ पड़ा, प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद में। हालांकि उसे क्या पता था कि जॉर्जिया बस नियंत्रण खो चुकी थी और रुक नहीं सकती थी। जैसे ही फू हाओ दिखावा करने के लिए उसके पास पहुंचा, जॉर्जिया ने उसे कसकर गले लगा लिया और रोकने की कोशिश की, जिससे फू हाओ अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। हार मानने को तैयार न होते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा, लेकिन दोनों में से किसी को भी आगे की ढलान का ध्यान नहीं आया। हादसा तब हुआ जब जॉर्जिया सफलतापूर्वक रेलिंग फांदकर नीचे उतरी और चमत्कारिक ढंग से ढलान से नीचे फिसलती रही, जब तक कि वह आराम से रुक नहीं गई। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।